एक दिन महात्मा बुद्ध एक वृक्ष को नमन कर रहे थे। दूर खड़े एक भिक्षु ने देखा तो उसे हैरानी हुई। वह बुद्ध के पास गया और पूछा, भंते, आपने इस वृक्ष को नमन क्यों किया? भिक्षु की बातें सुनकर बुद्ध ने जवाब में कहा, क्या इस वृक्ष को मेरे नमन करने से कुछ अनहोनी हो गई? शिष्य बोला, नहीं भगवान, ऐसी बात नहीं, पर मुझे यह देखकर थोड़ी हैरानी अवश्य हुई कि आप जैसा ज्ञानी महापुरुष इस वृक्ष को नमस्कार कर रहा है, जबकि यह न तो आपकी किसी बात का उत्तर दे सकता है और न ही आपके नमन करने पर अपनी प्रसन्नता जाहिर कर सकता है। बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने कहा, वत्स, तुम्हारा सोचना गलत है। वृक्ष भले बोलकर उत्तर न दे सकता हो, पर जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति की एक भाषा होती है, उसी प्रकार प्रकृति की भी अपनी भाषा होती है। वृक्ष में भी प्राण है, उसकी भी अपनी भाषा है। इस वृक्ष के नीचे बैठकर मैंने साधना की है। इसकी घनी पत्तियों ने मुझे शीतलता प्रदान की है। चिलचिलाती धूप, वर्षा से इसने मेरा बचाव किया है। प्रत्येक पल इसने मेरी सुरक्षा की। इसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना मेरा परम कर्तव्य है। और बात सिर्फ इस पेड़ की नहीं है, प्रत्येक जीव को समस्त प्रकृति का कृतज्ञ होना चाहिए। आगे बुद्ध ने समझाया, तुम इस वृक्ष की ओर ध्यान से देखो, इसकी हिलती हुई टहनियों को देखो, इसके हिलते हुए पत्तों को देखो, इससे आने वाली मंद मंद हवा को महसूस करो। धीरे धीरे तुम इससे जुड़ने लगोगे, फिर महसूस करोगे कि ये वृक्ष बातें भी करते हैं। बुद्ध की बात पर शिष्य ने वृक्ष को नए आलोक में देखा तो उसे अनुभव हुआ, सचमुच वृक्ष की पत्तियां, शाखाएं, फूल मन को एक अद्भुत शांति प्रदान कर रहे हैं। अब शिष्य भी वृक्ष के सम्मान में झुक गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के डायरेक्टर अनंत अंबानी ने कहा, कहते हैं कि जब हम तीर्थ यात्रियों की सेवा करते हैं तो हमें भी आशीर्वाद मिलता है। हमारी सेवाएं उन तीर्थ यात्रियों के लिए हैं जो इस 1000 साल में एक बार होने वाले आयोजन के दौरान आध्यात्मिक यात्रा पर हैं। हमारा लक्ष्य उनमें से सबसे कमजोर और जरूरतमंद लोगों की जरूरतों को पूरा करना है। अनंत अंबानी ने आगे कहा, महाकुंभ विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक समागम है। यह हमारे लिए लाखों तीर्थयात्रियों की सेवा, स्वास्थ्य, कल्याण और सुरक्षा को सुनिश्चित करने का अवसर है, ताकि उनकी यात्रा और भी सरल, सुगम व सुरक्षित बन सके। रिलायंस फाउंडेशन ने कुंभ मेला में तीर्थयात्रियों की सहायता के लिए 8 विशेष पहल शुरू की हैं। अन्न सेवा के तहत हर दिन हजारों श्रद्धालुओं को गर्म और पौष्टिक भोजन व साफ पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं में 24 घंटे 7 दिन मेडिकल सुविधा, ओपीडी, डेंटल केयर और महिलाओं के लिए मुफ्त सैनिटरी नैपकिन शामिल है, ताकि सभी यात्रियों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। यात्रा को आसान बनाने के लिए तीर्थयात्रियों के लिए इलेक्ट्रिक वाहन और गोल्फ कार्ट उपलब्ध कराए गए हैं। साथ ही प्रयागराज से संगम तक विशेष परिवहन सेवा भी दी जा रही है। पवित्र जल नदी में सेफ्टी के लिए लाइफ जैकेट और नावों की सुरक्षा को बेहतर किया गया है। रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड (RCPL) ने कैंपा आश्रम स्थापित किए हैं, जहां तीर्थयात्रियों आराम और शांति से कुछ समय बिता सकते हैं। जियो ने प्रयागराज में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए नए 4G और 5G BTS स्थापित किए हैं और मौजूदा नेटवर्क को अपग्रेड करने के साथ महत्वपूर्ण स्थानों पर ट्रांसपोर्टेबल टावर ऑफ स्मॉल सेल सॉल्यूशन स्थापित किए हैं। इसके साथ ही नए ऑप्टिकल फाइबर बिछाए गए हैं ताकि संचार सुचारू रूप से चल सके। पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए रिलायंस ने उनकी सहायता के लिए पुलिस बूथों पर पानी की आपूर्ति की है और सभी तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बैरिकेड्स और वॉच टावर लगाए हैं। रिलायंस कई धार्मिक संगठनों के साथ मिलकर काम कर रहा है। इनमें शारदा पीठ मठ ट्रस्ट द्वारका, श्री शंकराचार्य उत्सव शिवालय फाउंडेशन और निरंजनी अखाड़ा जैसे संगठन शामिल हैं। इससे रिलायंस के प्रयासों को और ताकत मिल रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज तीर्थ यात्री सेवा के जरिए समाज सेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को फिर से साबित कर रही है। कंपनी चाहती है कि 2025 के महाकुंभ में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सुगम और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध यात्रा का अनुभव मिले, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। भगवान बुद्ध को एशिया के जिन देशों में पुंज कहा जाता है, वहां बुद्ध स्वयं तो कभी गए नहीं
और न ही वहां के किसी मूल निवासी ने बुद्ध को कभी देखा। सम्राट अशोक व उनके बाद के लोगों ने बौद्ध धर्म की जो मार्केटिंग की, उसके लिए मूल बौद्ध सिद्धांतों में बहुत बदलाव किए ताकि दुनिया उसे आसानी से स्वीकार करे। इसीलिए बुद्ध भगवान के अहिंसा के उपदेश की हत्या करके उन्होंने अपने ग्रंथों में कश्यप बुद्ध को चिड़िया का मांस तक खिलवाया है। इतना ही नहीं, बौद्ध ग्रंथों में बहुत से उपदेशों व प्रकरणों को सनातनी ग्रंथों से कॉपी किया गया है, जिसका प्रमाण कई पुराने चीनी साहित्यों में मिलता है। अभी हाल ही में एक महायानी बौद्ध भिक्षु ने जैन मुनि से ये सवाल किया कि आपका जैन धर्म भारत के बाहर क्यों नहीं फैला। तो इस पर जैन मुनि ने भी यही जवाब दिया कि आपने अपने धम्म के प्रचार के लिए उसमें बहुत बदलाव किए जो कि हम जैनियों ने नहीं किए। बस इसीलिए बुद्ध को एशिया का पुंज कहते हैं, महावीर को नहीं। और बाद में इतिहासकारों के समुदाय में भी अधिकांश लोग बौद्ध धर्म से प्रभावित ही रहे हैं, क्योंकि भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक कर्निंगम अलेक्जेंडर ने जब सबसे पहले अयोध्या की खुदाई की तो उसका उद्देश्य राम को खोजना नहीं था, बल्कि बौद्ध नगरी साकेत को खोजना था, क्योंकि वो बुद्ध से प्रभावित था। इसके बाद उनकी गद्दी पर जब हेनरी फ्यूहरर बैठा तो वो भी बौद्ध था। भगवान गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। बौद्ध धर्म को दुनिया का चौथा सबसे बड़ा धर्म माना गया है। गौतम बुद्ध का असली नाम सिद्धार्थ गौतम था। महान गौतम बुद्ध ने अपना पूरा जीवन समाज, कल्याण और ध्यान में लगा दिया था। उनके उपदेश मनुष्य को दुख व पीड़ा से मुक्ति दिलाने के माध्यम बने। उन्होंने पूरी दुनिया को करुणा और सहिष्णुता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। गौतम बुद्ध के अनमोल विचार का अध्ययन करने से मन को शांति मिलती है व व्यक्ति चिंता, घृणा और ईर्ष्या से मुक्ति पा लेता है। आइए जानते हैं पंडित इंद्रमणि घनश्याल से गौतम बुद्ध के ऐसे 10 अनमोल विचार के बारे में जिसे आपको अपने जीवन में जरूर अपनाना चाहिए। घृणा को घृणा से खत्म नहीं किया जा सकता है, बल्कि इसे प्रेम से ही खत्म किया जा सकता है, जो कि एक प्राकृतिक सत्य है। जो बीत गया उसमें नहीं उलझना चाहिए और ना ही भविष्य को लेकर ज्यादा चिंतित रहना चाहिए, बल्कि हमें वर्तमान में ही जीना चाहिए। यही खुशी से जीने का रास्ता है। नफरत से नफरत कभी खत्म नहीं हो सकती। नफरत को केवल प्यार द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। यह एक प्राकृतिक सत्य है। वह जो 50 लोगों से प्रेम करता है उसके 50 संकट हैं। वो जो किसी से प्रेम नहीं करता उसके एक भी संकट नहीं है। महात्मा गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। उनका असली नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल स्थित लुम्बिनी में 563वीं ईसा पूर्व में एक राज परिवार में हुआ था। एक राज परिवार जन्म लेने के बाद भी उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज कल्याण और ध्यान में लगा दिया। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में हमेशा लोगों को अहिंसा और करुणा का भाव सिखाया। गौतम बुद्ध के अनमोल विचार आज भी लोगों को जीवन में सफल और आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। यदि आप अपने जीवन में ज्ञान का प्रकाश चाहते हैं और जीवन को बेहतर तरीके से जीना चाहते हैं तो रोजाना सुबह महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार को एक बार जरूर पढ़ें। ये रहे महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार। जीवन में हजारों लड़ाइयां जीतने से बेहतर स्वयं पर विजय प्राप्त करना है। यदि स्वयं पर विजय प्राप्त कर लिया तो फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी। इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। बुद्ध कहते हैं कि इंसान जैसा सोचता है, उसकी सोच जैसी होती है वह वैसा ही बना जाता है। कोई मनुष्य बुरी सोच के साथ बोलता या काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। वहीं यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता या काम करता है तो उसे जीवन में खुशियां मिलती हैं। व्यक्ति कभी भी बुराई से बुराई को खत्म नहीं कर सकता। इसे खत्म करने के लिए व्यक्ति को प्रेम का सहारा लेना पड़ता है। प्रेम से दुनिया की हर बड़ी चीजों को जीता जा सकता है। भविष्य के बारे में सपने देखकर अभी से मत उलझो। भूतकाल के समय को याद करके पछताने से अच्छा है अपने वर्तमान में खुश रहो। खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका यही है। जिस तरह से एक जलता हुआ दिया हजारों लोगों को रोशनी देता है, ठीक वैसे ही खुशियां बांटने से आपस में प्यार बढ़ता है। खुशियां बांटने से हमेशा बढ़ती हैं, कभी कम नहीं होती हैं।
बुद्ध के अनुसार जंगली जानवर की अपेक्षा कपटी और दुष्ट मित्र से डरना चाहिए। जंगली जानवर आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन बुरा मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप मानसिक अशांति के कारण तनाव और क्रोध से भरे रहते हैं, तो आपको महात्मा बुद्ध की ये बातें जरूर जाननी और माननी चाहिए। इससे आप न सिर्फ मानसिक शांति का अनुभव करेंगे, बल्कि टेंशन और क्रोध पर काबू करना भी सीख जाएंगे। तनाव क्रोध से मुक्ति और मानसिक शांति के लिए भगवान बुद्ध कुछ चरणों के बारे में बताते हैं। इन आयामों को हम गौतम बुद्ध से जुड़ी इस कहानी के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। मानसिक शांति का पहला चरण। एक बार एक लड़का गौतम बुद्ध से कहता है कि मेरे जीवन में बहुत अशांति है, मुझे इस अशांति से मुक्ति कैसे मिलेगी? बुद्ध ने उससे मानसिक अशांति का कारण पूछा। तब उसने कहा कि मेरे मन में बहुत तरह के विचार आते हैं और अधिक विचारों के कारण ही मेरा मन अशांत रहता है। बुद्ध कहते हैं, अगर तुम लगातार धूप में खड़े रहोगे तो क्या होगा? लड़का कहता है, मुझे तेज गर्मी लगेगी, शरीर में जलने लगेगा और बेचैनी होगी। बुद्ध कहते हैं, अगर धूप में खड़े रहने से तुम्हें बेचैनी होगी तो दोष सूर्य के ताप का है या तुम्हारा? लड़का बुद्ध की बातें समझ जाता है। बुद्ध कहते हैं, तुम्हें अगर शीतलता चाहिए तो तुम्हें छांव में रहना होगा। ठीक ऐसे ही तुम्हें क्रोध और तनाव से दूर रहने के लिए मन में चल रहे विचार और भावनाओं की अलग दिशा बनानी होगी। मानसिक शांति का दूसरा चरण। बुद्ध के अनुसार मन को शांत करने से पहले तन के आयाम को जानना जरूरी है, क्योंकि शरीर के स्तर पर हमारी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां हैं, जो कि कर्म और ज्ञान से जुड़ी है। अगर आप कर्म और ज्ञान को जान लेंगे तो अपनी संवेदनशीलता को बढ़ाकर अपने कामों का आनंद भी लेंगे। वहीं तन के आयाम पर जाने से चित्त भी शांत होगा। बुद्ध कहते हैं, किसी व्यक्ति का मन से हटकर तन के आयाम पर आना ठीक उसी तरह का सुकून देता है जैसे धूप से हटकर छांव में आना। मानसिक शांति का तीसरा चरण। लड़के ने बुद्ध से कहा, हम अपने भीतर के सुर को कैसे सुन सकते हैं? बुद्ध जवाब देते हैं, किसी ऐसी जगह पर जाकर अपनी आंखें बंद करो जहां शांति हो। यहां तुम मन के भीतर चल रहे शोर से हटकर भीतर के सुर को सुन पाओगे। मन में यह सुर निरंतर चलता है, लेकिन बाहर के शोर के कारण मन का सुर सुनाई नहीं देता। दोनों कानों को बंद करने पर ही मन का सुर सुनाई देता है। मन का सुर सुनते ही मन की अशांति भी दूर हो जाती है। गौतम बुद्ध, जिन्हें हम भगवान बुद्ध के नाम से भी जानते हैं, ने अपने जीवन के अनुभवों और ज्ञान से ऐसे अनमोल उपदेश दिए जो आज भी लोगों के जीवन को दिशा और प्रेरणा देते हैं। महात्मा गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। उन्होंने अपने जीवन में हमेशा लोगों को अहिंसा और करुणा का भाव सिखाया। गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल स्थित लुम्बिनी में 563वीं ईसा पूर्व में एक राज परिवार में हुआ था। गौतम बुद्ध के अनमोल विचार व्यक्ति को जीवन में सफल और आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। भारत समेत कई देशों में बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। यदि आप अपने जीवन में ज्ञान का प्रकाश चाहते हैं और जीवन को बेहतर तरीके से जीना चाहते हैं, तो महात्मा बुद्ध के अनमोल वचन को एक बार जरूर पढ़ें। आइए जानते हैं महात्मा बुद्ध के कौन से विचार हैं जो मनुष्य को सफल बनाते हैं। महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार। बुद्ध के अनुसार इंसान जैसा सोचता है, उसकी सोच जैसी होती है, वह वैसा ही बना जाता है। कोई मनुष्य बुरी सोच के साथ बोलता या काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। वहीं यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता या काम करता है तो उसे जीवन में खुशियां मिलती हैं। ये खुशी उसकी परछाई की तरह उसका साथ कभी नहीं छोड़ती है। कि जन्म के बाद एक भविष्यवक्ता ने राजा शुद्धोदन से कहा था कि यह बालक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, लेकिन यदि वैराग्य भाव उत्पन्न हो गया तो इसे बुद्ध होने से कोई नहीं रोक सकता और इसकी ख्याति समूचे संसार में अनंत काल तक कायम रहेगी। राजा शुद्धोदन सिद्धार्थ को चक्रवर्ती सम्राट बनते देखना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने सिद्धार्थ के आसपास भोग विलास का भरपूर प्रबंध कर दिया ताकि किसी भी प्रकार से वैराग्य उत्पन्न न हो। बस यही गलती शुद्धोदन ने कर दी और सिद्धार्थ के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। 5.
कहते हैं कि एक बार वे शाक्यों के संघ में सम्मिलित होने गए। वहां उनका विचारिक मतभेद हो गया। मन में वैराग्य भाव तो था ही, इसके अलावा क्षत्रिय शाक्य संघ से वैचारिक मतभेद के चलते संघ ने उनके समक्ष 2 प्रस्ताव रखे थे। वह यह कि फांसी चाहते हो या कि देश छोड़कर जाना। सिद्धार्थ ने कहा कि जो आप दंड देना चाहें। शाक्यों के सेनापति ने सोचा कि दोनों ही स्थिति में कौशल नरेश को सिद्धार्थ से हुए विवाद का पता चल जाएगा और हमें दंड भुगतना होगा। तब सिद्धार्थ ने कहा कि आप निश्चिंत रहें, मैं सन्यास लेकिन चुपचाप ही देश से दूर चला जाऊंगा। आपकी इच्छा भी पूरी होगी और मेरी भी। आधी रात को सिद्धार्थ अपना महल त्याग कर 30 योजन दूर गोरखपुर के पास अमोना नदी के तट पर जा पहुंचे। वहां उन्होंने अपने राजसी वस्त्र उतारे और केश काटकर खुद को संन्यस्त कर दिया। उस वक्त उनकी आयु थी 29 वर्ष। कठिन तप के बाद उन्होंने बोधि प्राप्त की। बोधि प्राप्ति की घटना ईसा से 528 वर्ष पूर्व की है, जब सिद्धार्थ 35 वर्ष के थे। भारत के बिहार में बोधगया में आज भी वह वट वृक्ष विद्यमान है, जिसे अब बोधि वृक्ष कहा जाता है। सम्राट अशोक इस वृक्ष की एक शाखा श्रीलंका ले गए थे। वहां भी यह वृक्ष है। कुछ लोग कहते हैं कि श्रीमद् भागवत, महापुराण और विष्णु पुराण में हमें शाक्यों की वंशावली के बारे में उल्लेख पढ़ने को मिलता है। कहते हैं कि राम के 2 पुत्रों लव और कुश में से कुश का वंश ही आगे चल पाया। कुश के वंश में ही आगे चलकर शल्य हुए, जो कि कुश की 50वीं पीढ़ी में महाभारत काल में उपस्थित थे। इन्हीं शल्य की लगभग 25वीं पीढ़ी में ही गौतम बुद्ध हुए थे। इसका क्रम इस प्रकार बताया गया है। शल्य के बाद बहत्क्षय, उरुक्षय, वत्सद्रोह, प्रतिव्योम, दिवाकर, सहदेव, ध्रुवाष्ट, भानुरथ, प्रतीताश्व, सुप्रतीप, मरुदेव, सुनक्षत्र, किन्नराश्रव, अंतरिक्ष, सुषेण, सुमित्र, बृहद्रज, धर्म, कृतज्ञ, व्रात, रणज्जय, संजय, शाक्य, शुद्धोधन और फिर सिद्धार्थ हुए, जो आगे चलकर गौतम बुद्ध कहलाए। इन्हीं सिद्धार्थ के पुत्र राहुल थे। राहुल को कहीं कहीं लांगल लिखा गया है। राहुल के बाद प्रसेनजित, क्षुद्रक, कुलक, सुरथ, सुमित्र हुए। इस तरह का उल्लेख शाक्यवंशी समाज की पुस्तकों में मिलता है। शाक्यवार समाज भी ऐसा ही मानता है। भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं के आग्रह पर उन्हें वचन दिया था कि मैं मैत्रेय से पुनः जन्म लूंगा। तब से अब तक 2500 साल से अधिक समय बीत गया। कहते हैं कि बुद्ध ने इस बीच कई बार जन्म लेने का प्रयास किया, लेकिन कुछ कारण ऐसे बने कि वे जन्म नहीं ले पाए। अंततः थियोसॉफिकल सोसाइटी ने कृष्णमूर्ति के भीतर उन्हें अवतरित होने के लिए सारे इंतजाम किए थे, लेकिन वह प्रयास भी असफल सिद्ध हुआ। अंततः ओशो रजनीश ने उन्हें अपने शरीर में अवतरित होने की अनुमति दे दी थी। उस दौरान जोरबादी बुद्धा नाम से प्रवचनमाला ओशो के कहीं। देह छोड़ने के पूर्व बुद्ध के अंतिम वचन थे, अपदिपो भव सम्मा सती। अपने दिए खुद बनो, स्मरण करो कि तुम भी एक बुद्ध हो। के धर्म प्रचार से उनके भिक्षुओं की संख्या बढ़ने लगी, तो भिक्षुओं के आग्रह पर बौद्ध संघ की स्थापना की गई। बौद्ध संघ में बुद्ध ने स्त्रियों को भी लेने की अनुमति दे दी। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद वैशाली में संपन्न द्वितीय बौद्ध संगीति में संघ के 2 हिस्से हो गए, हीनयान और महायान। सम्राट अशोक ने 249 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कराया था। उसके बाद भी भरपूर प्रयास किए गए सभी भिक्षुओं को एक ही तरह के बौद्ध संघ के अंतर्गत रखे जाने के, किंतु देश और काल के अनुसार इनमें बदलाव आता रहा। शोध बताते हैं कि दुनिया में सर्वाधिक प्रवचन बुद्ध के ही रहे हैं। यह रिकॉर्ड है कि बुद्ध ने जितना कहा और जितना समझाया उतना किसी और ने नहीं। धरती पर अभी तक ऐसा कोई नहीं हुआ जो बुद्ध के बराबर कह गया। सैकड़ों ग्रंथ है जो उनके प्रवचनों से भरे पड़े हैं और आश्चर्य कि उनमें कहीं भी दोहराव नहीं है। 35 की उम्र के बाद बुद्ध ने जीवन के प्रत्येक विषय और धर्म के प्रत्येक रहस्य पर जो कुछ भी कहा वह त्रिपिटक में संकलित है। त्रिपिटक अर्थात 3 पिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक के खुद्दक निकाय के एक अंश धम्मपद को पढ़ने का ज्यादा प्रचल है। गौतम बुद्ध की ऐसी कई बातें हैं जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती हैं। उनकी बताई गई कुछ जरूरी बातों को अगर आप फॉलो करें
तो आपको जल्द ही इसका परिणाम देखने को मिलेगा। आप उनके द्वारा बताई गई बातों पर गौर करें। गौतम बुद्ध के अनमोल विचार आपके जीवन की दिशा को बदल सकते हैं। इसलिए हम सभी को उनके जीवन से कुछ बातें जरूर सीखनी चाहिए। हमारे देश में ऐसे कई महापुरुष हुए हैं जिनके जीवन और विचारों से व्यक्ति बहुत कुछ सीख सकता है। इन लोगों के विचार ऐसे होते हैं जिसे अगर कोई हारा हुआ शख्स पढ़ ले तो उसे जीवन जीने का मकसद मिल सकता है। इन्हीं महापुरुषों में से एक हैं गौतम बुद्ध। बुद्ध के सिद्धांतों का पालन करके आप लाइफ को जीने के तरीके को सीख सकते हैं। इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि बुद्ध की शिक्षाएं सबके लिए एक समान हैं। उनकी बातें आपको ईमानदार, दयालु और मजबूत होना सिखाती हैं। तो आइए हम आपको गौतम बुद्ध के उन विचारों के बारे में बताते हैं जो आपके जीवन की दिशा को बदल सकती हैं। नफरत को नफरत से नहीं बल्कि प्यार से ही दूर किया जा सकता है। यह पहली सीख है जो हमें बुद्ध के जीवन से लेनी चाहिए। दुनिया में प्यार ही एक ऐसा एहसास और भावना है जो इतनी शक्तिशाली है कि इससे उदासी, गुस्सा और निराशा दूर हो जाती है। हमेशा बड़बोलापन अच्छा नहीं होता। कभी कभी चुप रहना भी बुद्धिमानी की निशानी होती है। गौतम बुद्ध के ये विचार सिखाते हैं कि आपका काम दर्शाता है कि आप कौन हैं। यदि आप अनावश्यक ज्ञान देंगे तो कोई आपका सम्मान नहीं करेगा। इसलिए शांत रहने और अपने आसपास की चीजों पर गौर करने में ही बुद्धिमानी होती है। इन 4 आदतों वाले पुरुषों से महिलाएं रहें बचकर, प्यार की बातें करके शादी से कर लेते हैं। किनारा शब्द बहुत ताकतवर होते हैं। सच्चे शब्द दुनिया को बदल सकते हैं, वहीं कड़वे शब्द दुनिया का विनाश करने के लिए काफी होते हैं। शब्दों का हमारे जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है, इसलिए हमें दूसरों से कुछ भी कहते समय बहुत सावधान रहना चाहिए। अगर आप 2 बार बिना सोचे समझे किसी को दुख देने वाली बात कहते हैं तो यह उस व्यक्ति पर बुरा प्रभाव डाल सकती है। लेकिन अगर आप अच्छे शब्द कहें तो इसे सुनकर सामने वाले में सुधार की गुंजाइश बढ़ जाती है। दूसरों पर निर्भर रहना कमजोर व्यक्ति की निशानी है। व्यक्ति को कभी भी इस बात से नहीं डरना चाहिए कि उसके बिना हमारा क्या होगा। जीवन में कभी किसी पर निर्भर न रहें। आपको जीवन में डर को त्यागना चाहिए। अगर आप इसे पकड़कर बैठे रहेंगे तो जीवन में सब कुछ पीछे छोड़ देंगे। इसीलिए डर को दूर करें, क्योंकि डर के आगे ही जीत है। बौद्ध धर्म 2000 वर्ष से भी अधिक पुराना धर्म है। बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान बुद्ध हैं। ईसाई और इस्लाम धर्म के बाद बौद्ध धर्म दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में ऐसी कई शिक्षाएं दी हैं जिन्हें अपनाकर व्यक्ति अपनी संवेदनाओं से ऊपर उठकर बुद्धत्व को प्राप्त कर सकता है। बौद्ध धर्म का अर्थ है अपने भीतर जागरूकता जगाना। यहाँ जागरूकता का मतलब है कि अपने भीतर प्रेम और करुणा को जगाना। प्रेम और विवेक को जगाकर ही बुद्धत्व को प्राप्त किया जा सकता है। आध्यात्मिक साधना के लिए सबसे अहम है ध्यान का अभ्यास करना। इसलिए बौद्ध धर्म में ध्यान करना बहुत ही जरूरी माना गया है। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। उनका जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के घर हुआ था। उनकी माता का नाम महामाया था। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ ने शादी के बाद अपने नवजात शिशु राहुल और पत्नी यशोधरा का त्याग कर दिया था। संसार को दुखों से मुक्ति दिलाने के लिए वे दिव्य ज्ञान की खोज में जंगल चले गए। वर्षों की कठोर तपस्या के बाद बोध गया। बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे सिद्धार्थ गौतम से बुद्ध बन गए। यहाँ जानिए बुद्ध के 10 ऐसे प्रचलित विचार जिनसे सुखी और सफल जीवन के सूत्र छिपे हैं। जिस तरह से तूफान एक मजबूत पत्थर को हिला नहीं पाता, ठीक उसी तरह से समझदार व्यक्ति अपनी तारीफ या आलोचना से प्रभावित नहीं होते हैं। ईर्ष्या और नफरत की आग में जलते हुए इस संसार में खुशी और हंसी स्थायी नहीं हो सकती। अगर आप अंधेरे में डूबे हैं तो आप रोशनी की तलाश क्यों नहीं करते? एक जागे हुए व्यक्ति को रात बद्धी लंबी लगती है, एक थके हुए व्यक्ति को मंजिल बद्धी दूर नजर आती है। इसी तरह सच्चे धर्म से बेखबर लोगों के लिए जीवन मृत्यु का सिलसिला भी उतना ही लंबा होता है। भूतकाल में मत उलझो, भविष्य के सपने मत देखो, वर्तमान पर ध्यान दो। यही खुशी का रास्ता है। बुराई अवश्य रहना चाहिए,
तभी तो अच्छाई इसके ऊपर अपनी पवित्रता साबित कर सकती है। एक मूर्ख किसी समझदार व्यक्ति के साथ रहकर भी अपने पूरे जीवन में सच को उसी तरह से नहीं देख पाता जिस तरह से एक चम्मच सूप के स्वाद का आनंद नहीं ले पाता है। मौत एक विचलित मन वाले व्यक्ति को उसी तरह से बहाकर ले जाती है जिस तरह से बार में एक गांव के नींद में डूबे हुए लोग बह जाते हैं। आप अपने गुस्से के लिए दंडित नहीं होते हैं, आप अपने गुस्से के द्वारा ही दंडित होते हैं। हमारा मन ही सब कुछ है। तुम जैसा सोचते हो वैसा ही बनते हो। संदेह और शक की आदत से बड़ा दुश्मन और कोई नहीं है। दूसरों का बुरा न करें, अपनी प्राण रक्षा के लिए भी जानबूझकर किसी प्राणी का वध न करें। जहां मन हिंसा से मुद्दता है वहां दुख अवश्य ही शांत हो जाता है। सत्य के बारे में 3 चीजें ज्यादा देर तक छुपी नहीं रह सकती। वे हैं सूर्य, चंद्रमा और सत्य। जिस तरह सूर्य रोज प्रत्यक्ष दिखाई देता है, चंद्रमा भी दिखाई देता है, उसी तरह सत्य कभी न कभी सामने आ ही जाता है। अतः असत्य को अपने आचरण में ना उतारें, उससे दूर रहने में ही मनुष्य की भलाई है।